दोस्तों, जो कल का अभ्यास प्रश्न था, सुरक्षित हम सुरक्षित तुम अभियान नीति आयोग ने निम्नलिखित में से किसके साथ मिलकर शुरू किया है? इसका सही जवाब था पीरामल फाउंडेशन, ऑप्शन ए। हाल ही में नीति आयोग ने पीरामल फाउंडेशन के साथ मिलकर सुरक्षित हम सुरक्षित तुम अभियान शुरू किया है। यह अभियान देश के 112 आकांक्षी जिलों में शुरू किया गया। इस अभियान के जरिए 20 लाख नागरिकों को कोविड होम केयर सहायता प्रदान की जाएगी। जिला प्रशासन ऐसे कोविड-19 मरीजों को होम केयर सहायता मुहैया कराएगा जो एसिम्प्टोमेटिक या जिनमें माइल्ड सिम्टम्स हैं। नीति आयोग के सीईओ अमिताभ कांत और पीरामल समूह के अध्यक्ष अजय पीरामल हैं। आज के सेशन का पहला क्वेश्चन, हाल ही में किसे भारत के चुनाव आयोग में चुनाव आयुक्त नियुक्त किया गया है? ऑप्शन ए अनूप चंद्र पांडे, बी अजय पांडे, सी रविश कुमार, डी दीपक खंडवाल। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए अनूप चंद्र पांडे। दोस्तों, केंद्र सरकार ने अनूप चंद्र पांडे को चुनाव आयुक्त नियुक्त किया है। अनूप चंद्र पांडे उत्तर प्रदेश कोडर के 1984 बैच के सेवानिवृत्त IAS अधिकारी हैं। वर्तमान में सुशील चंद्र मुख्य चुनाव आयुक्त, जो कि सुनील अरोड़ा की जगह आए हैं, और राजीव कुमार चुनाव आयुक्त हैं। फरवरी 2024 में अनूप चंद्र पांडे चुनाव आयुक्त के पद से सेवानिवृत्त होंगे। राष्ट्रपति मुख्य निर्वाचन आयुक्त और निर्वाचन आयुक्तों की नियुक्ति करते हैं। इनका कार्यकाल 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु तक इनमें जो भी पहले हो उस अवधि तक होता है। मतलब या तो जिसकी 65 वर्ष उम्र हो जाए या वो 6 वर्ष पूरा कार्यकाल कर ले। क्वेश्चन 2, निम्नलिखित में से किस संगठन ने देश भर में तीरंदाजी के समय समग्र विकास के लिए भारतीय तीरंदाजी संघ के साथ भागीदारी की है? ऑप्शन ए नाबार्ड, बी खेल एवं युवा मंत्रालय, सी NTPC, डी ग्लोबल आर्चरी फेडरेशन। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी NTPC। भारतीय तीरंदाजी की 9 सदस्यीय टीम टोक्यो ओलंपिक खेलों के लिए फाइनल क्वालिफिकेशन टूर्नामेंट में भाग लेने के लिए पेरिस के लिए रवाना हो गई है। इन तीरंदाजों में द्रोणाचार्य पुरस्कार विजेता पूर्णिमा महतो के साथ साथ दीपिका कुमारी, कोमालिका बारी, अंकिता भक्त और मधु वेडवान आदि शामिल है। इसी के मद्देनज़र NTPC लिमिटेड ने भारतीय तीरंदाजी संघ के साथ भागीदारी की है। इस साझेदारी का मकसद देश भर में तीरंदाजी का समग्र विकास करना और वैश्विक मंच पर भारतीय तीरंदाजी को बढ़ावा देना है। क्वेश्चन नंबर 3 है दोस्तों, खबरों में रहा एडुकानुमाब क्या है? इसके ऑप्शंस हैं ऑप्शन ए विषाणु, ऑप्शन बी दवा, ऑप्शन सी जीवाणु, डी रोग। और इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन बी, यानी कि एडुकानुमाब एक दवा है।
यूएस फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन FDA ने बायोजेन कंपनी द्वारा अल्जाइमर रोग के इलाज के लिए बनाई गई एक दवा को मंजूरी दी है। इस दवा का नाम एडुकानुमाब है। 2 दशकों के भीतर अल्जाइमर की दवा के रूप में FDA की मंजूरी पाने वाली यह पहली दवा है। डेमेंटिया ऐसी कई स्थितियों के लिए एक अम्ब्रेला टर्म है जिसमें कॉग्निटिव फंक्शनिंग का नुकसान होता है। अल्जाइमर डेमेंटिया का सबसे आम प्रकार है। अल्जाइमर की वजह से ही व्यक्ति की मेमोरी, सोच और व्यवहार पर असर पड़ता है और ज़्यादा हो जाए तो वह कंफ्यूज हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 4, कार टी सेल थेरेपी का प्रयोग किसमें किया जाता है? ऑप्शन ए अल्जाइमर के इलाज में, बी कैंसर के इलाज में, सी एड्स के इलाज में, डी कोविड-19 के इलाज में। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी। ये थेरेपी कैंसर के इलाज में प्रयोग की जाती है। कैंसर के उपचार में सिमेरिक एंटीजन रिसेप्टर टी सेल कार टी सेल थेरेपी रामबाण के रूप में उभरकर सामने आई है। दुनिया भर में चलने वाले क्लिनिकल ट्रायल में आखिरी स्टेज वाले कैंसर मरीजों पर इसके सकारात्मक नतीजे मिले हैं, खासतौर से उन मरीजों पर जो गंभीर रूप से ब्लड कैंसर से पीड़ित हैं। दरअसल हाल ही में मुंबई के टाटा हॉस्पिटल के एडवांस्ड सेंटर फॉर ट्रीटमेंट, रिसर्च एंड एजुकेशन इन कैंसर द्वारा की गई पहली कार टी सेल थेरेपी का बायोटेक्नोलॉजी विभाग ने समर्थन किया है। कार टी सेल थेरेपी एक तरह की जीन थेरेपी है। क्वेश्चन 5, द ग्लोबल लाइवेबिलिटी इंडेक्स 2021 में पहले स्थान पर कौन सा शहर है? ऑप्शन ए ज़्यूरिख, ऑप्शन बी वियना, ऑप्शन सी ऑकलैंड, ऑप्शन डी टोक्यो। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी ऑकलैंड। हाल ही में द ग्लोबल लाइवेबिलिटी इंडेक्स 2021 जारी की गई। यह इंडेक्स इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट EIU ने जारी की। इंडेक्स के मुताबिक दुनिया भर में सबसे अधिक रहने लायक शहरों में न्यूजीलैंड का महानगरीय शहर ऑकलैंड शीर्ष पर है, जापान का शहर ओसाका, ऑस्ट्रेलिया का एडिलेड, न्यूजीलैंड का वेलिंगटन, जापान का टोक्यो, ऑस्ट्रेलिया का पर्थ, स्विट्ज़रलैंड के ज़्यूरिख एवं जेनेवा और ऑस्ट्रेलिया के मेलबर्न और ब्रिस्बेन टॉप 10 शहरों में शामिल रहे। दोस्तों, चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब ज़रूर करें। यह इंडेक्स शहरों को 5 व्यापक कैटेगरी के आधार पर रैंकिंग देता है। 5 कैटेगरियाँ कौन कौन सी? पहली स्थिरता, दूसरी स्वास्थ्य देखभाल, तीसरी संस्कृति एवं पर्यावरण, चौथी शिक्षा और 5वीं बुनियादी ढांचा। क्वेश्चन नंबर 6, द बेंच नामक पुस्तक किसने लिखी है? ऑप्शंस है ए पुष्पेंद्र बनर्जी, बी मेगन मार्कल, सी नमिता चौधरी, डी खुशहाल कौशिक। इसका सही आंसर है मेगन मार्कल। हाल ही में मेगन मार्कल ने अपनी पुस्तक द बेंच का विमोचन किया है।
यह मेघन मार्कल की पहली चाइल्ड पुस्तक है। यह पुस्तक उन्होंने अपने बेटे आर्ची के पिता के रूप में लिखी। ब्रिटिश शाही परिवार के सदस्य प्रिंस हैरी मेघन मार्कल के पति हैं। इस पुस्तक के ज़रिए उन्होंने अपने पति प्रिंस हैरी और बेटे आर्ची के बीच के संबंधों का जिक्र किया है। इस पुस्तक की शुरुआत एक फादर्स डे पोएम से होती है। क्वेश्चन नंबर 7, QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2022 के अनुसार टॉप 1000 में कुल कितने भारतीय संस्थान शामिल हैं? ऑप्शन ए 20, ऑप्शन बी 21, सी 22, डी 25। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी 22। ऐसा पहली बार हुआ है जब भारत का जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय JNU QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग्स के 1000 वैश्विक विश्वविद्यालयों की रैंकिंग में काबिज होने में सफल रहा। QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग्स में JNU की रैंकिंग 561 से 570 के बीच रही। इस साल शीर्ष 1000 की सूची में पिछले साल 21 के मुकाबले 22 भारतीय संस्थान शामिल हैं। IIT बॉम्बे 177वें, IIT दिल्ली 185वें और भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलुरु 186वें पायदान पर रहे। मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड और स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी इस रैंकिंग में शामिल शीर्ष 3 विश्वविद्यालय हैं। क्वेश्चन नंबर 8, हाल ही में किस राज्य ने हर साल दिए जाने वाले भारत रत्न और पद्म पुरस्कारों की तर्ज पर पुरस्कारों की एक श्रृंखला की घोषणा की है? ऑप्शन ए उड़ीसा, ऑप्शन बी असम, ऑप्शन सी उत्तर प्रदेश, ऑप्शन डी राजस्थान। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी असम। असम सरकार ने हर साल दिए जाने वाले भारत रत्न और पद्म पुरस्कारों की तर्ज असम रत्न पुरस्कारों की घोषणा की है। गौरतलब है कि असम रत्न पुरस्कार पहले हर 3 साल में एक बार दिया जाता था। समाज में अहम योगदान के लिए हर साल एक व्यक्ति को असोम रत्न मीन्स असम रत्न, 3 लोगों को असोम विभूषण और 2 लोगों को असोम भूषण और 10 लोगों को असोम श्री पुरस्कार दिया जाएगा। पुरस्कार राशि के रूप में असम रत्न पुरस्कार के लिए 5 लाख रुपए दिए जाएंगे। इसके अलावा असम विभूषण पुरस्कार के लिए 3 लाख, असम भूषण पुरस्कार के लिए 2 लाख और असम श्री पुरस्कार के लिए 1 लाख रुपए दिए जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित में से किस बांध को लाइफ लाइन ऑफ गुजरात कहा जाता है? ऑप्शन ए कदाना बांध, ऑप्शन बी दंतेवाड़ा बांध, ऑप्शन सी सरदार सरोवर बांध, ऑप्शन डी कमलेश्वर बांध। और इसका सही आंसर है ऑप्शन सी सरदार सरोवर बांध। ऐसा पहली बार है जब सरदार सरोवर बांध अपने इतिहास में गर्मियों के समय में सिंचाई का पानी उपलब्ध करा रहा है। सरदार सरोवर नर्मदा बांध में आमतौर पर गर्मियों के दौरान सिंचाई के लिए पानी नहीं होता है। हालांकि इस साल जून के महीने में 1711 मिलियन क्यूबिक मीटर के स्टोरेज के साथ बांध में 122.72 मीटर तक पानी था।
सरदार सरोवर नर्मदा बांध गुजरात के नर्मदा जिले के केवड़िया में नर्मदा नदी पर बना एक टर्मिनल बांध है। इस बांध को लाइफ लाइन ऑफ गुजरात यानी गुजरात की जीवन रेखा कहा जाता है। नर्मदा नदी एकीकृत नदी बेसिन योजना विकास और प्रबंधन का एक उत्कृष्ट उदाहरण है। क्वेश्चन नंबर 10, प्राइड मंथ का संबंध निम्नलिखित में से किससे है? ऑप्शन ए LGBTQ समुदाय से, बी कैंसर पीड़ित रोगियों से, सी योग प्रशिक्षकों से, डी दिव्यांग जनों से। और इसका सही आंसर है ऑप्शन ए LGBTQ समुदाय से। दुनिया भर में जून माह को प्राइड मंथ के रूप में मनाया जाता है। इसे LGBTQ समुदायों के खिलाफ होने वाले भेदभाव और सामाजिक बहिष्कार के विरोध में मनाया जाता है। लिहाजा इसे गे प्राइड परेड के रूप में भी जाना जाता है। अमेरिका में गे प्राइड परेड की जड़ें 1969 के स्टोनवॉल के दंगों से जुड़ी हुई है। स्टोनवॉल के दंगे LGBTQ समुदाय द्वारा न्यूयॉर्क के आसपास आयोजित किए गए अस्थायी और छिटपुट प्रदर्शनों की एक श्रृंखला थी। दोस्तों, आज के ये होते हैं 10 क्वेश्चन कंप्लीट। और आज का जो आपके लिए अभ्यास प्रश्न है, जिसका जवाब आप लोगों को कमेंट बॉक्स में देना, वो अभ्यास प्रश्न है, हाल ही में सरकार द्वारा LIC के वर्तमान चेयरमैन के कार्यकाल को 9 महीने के लिए और बढ़ाया गया है। बताइए कि वर्तमान LIC के चेयरमैन कौन हैं? MR कुमार, दिनेश कुमार, SS मल्लिकार्जुन राव, दीपक पारेख। इसका जवाब दोस्तों आप लोगों को कमेंट बॉक्स में देना है। तो दोस्तों, कैसी लगी आप लोगों को आज की क्लास? अगर आप लोगों को क्लास अच्छी लगी है तो दोस्तों चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें। दोस्तों, व्यूज़ बहुत कम आ रहे हैं, सब्सक्राइब भी इतने ज़्यादा नहीं बढ़ रहे हैं, तो आप लोगों से विनती है कि ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करो और इसको शेयर ज़्यादा से ज़्यादा करो ताकि ज़्यादा सब्सक्राइब हो जाए। थैंक यू।